हेलो दोस्तों। आज हम अपना एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि एस्टेट टीजीटी बायोलॉजी के लिए होगा। उसका नाम है मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता ही है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। पिछले साल भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमें मेन करना है सब कुछ, और पूरा चैप्टर हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ये चैप्टर मैं 2 दिनों में आपको करवाऊँगा। एक वीडियो आज आएगी और एक वीडियो कल आएगी, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। सभी को पता है डीएनए क्या होता है। डीएनए सभी को पता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? जो डीएनए होता है मोस्ट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और जो आरएनए होता है वो कुछ वायरस में, जैसे कि टीएमवी, आपको पता होगा ना टीएमवी का, एक कुछ जो प्लांट हो गए, प्लांट वायरस में भी आरएनए पाया जाता है, ठीक है? जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो कि आरएनए होता है ना, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है? अब हमें पता होना चाहिए कि डीएनए बनता कैसे है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? न्यूक्लियोसाइड होता ना, न्यूक्लियोसाइड से बनता है डीएनए, ठीक है? आगे ना जाके 3 पार्ट में हो जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड होता है 3 प्रकार का। पहला होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट। शुगर, नाइट्रोजनस और फॉस्फेट, ठीक है? शुगर कौन सी होगी? शुगर होगी पेंटोज। नाइट्रोजनस बेस का आपको पता ही है, 2 प्रकार का होता है। एक तो प्यूरिन्स होते इसमें, और एक होता है पिरामिडिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं ये 2 रिंग होती है, इनमें 2 रिंग होती है। जो पिरामिडिन्स होते हैं इसमें 1 रिंग होती है, ठीक है? यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है, जो प्यूरिन्स होते हैं इसमें एडिनोसिन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और गुआनिन, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, ये पाया जाता है। और जो पिरामिडिन्स होता है इसमें साइटोसिन, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, थाइमिन, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, और यूरासिल, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है, जो थाइमिन होता है ना, थाइमिन,
ये ओनली डीएनए में पाया जाता है। और जो यूरासिल होता है ना, ये ओनली आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जब डीएनए को पहली बार देखा गया, क्या, जब जो डीएनए को पहली बार देखा गया, तो क्या हमने देखते ही बता दें कि ये डीएनए है? नहीं, तो हमने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम था इसका? न्यूक्लिन। और ये न्यूक्लिन नाम किसने दिया था? फ्रेडरिक माइजर ने। किसने? फ्रेडरिक माइजर। कब दिया था? 1869 में। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए के डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? ये वाटसन एंड क्रिक ने। बेस्ड किसके ऊपर है ये? बेस्ड किसके ऊपर है ये? बेस्ड ऑन एक्स रे डिफरेंशिएशन डाटा। ठीक है, आपको पता है ना, जो ए होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ। ये बॉन्ड किस चीज़ के होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो सी होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जी के साथ। ठीक है, एक रूल होता है चारगैफ रूल। एक रूल होता है चारगैफ रूल। वो रूल कहता है कि ए प्लस में जी वो इक्वल होगा सी प्लस में टी के। मान लो ए की वैल्यू दे दी 20%, तो टी की वैल्यू बतानी है हमें। हमें पता ना जो ए होता है वो किसके इक्वल होता है? टी के। तो टी भी 20 होगा। ठीक है, अब मान लो जी की वैल्यू दे दी 30%, तो सी की वैल्यू पूछ लेगा आपसे। सी की भी 30 ही होगी, क्योंकि सी होता है जी के इक्वल। ठीक है, जो पिच होती है ना डीएनए की, पिच ऑफ डीएनए, डीएनए कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, या हम बोल सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो डीएनए का डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, जो डीएनए की एक टर्न होगी ना, एक टर्न, जैसे ये डीएनए है,
जो ये एक टन होगी ये, इसमें 10 पेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं इसमें? 10 बेस पेयर। ठीक है, अब हमने जितना ही पढ़ा हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या? अब हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो एक बात और बताने रह गई, मैं आपको एक बात और बता दूं। दो बात होती हैं, एक तो न्यूक्लियोसाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या बात? दो बात होती हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजन बेस प्लस में पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। और टाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। क्या? और फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते, न्यूक्लियोसाइड मतलब साइड हो जा किसको बोले? फॉस्फेट को। न्यूक्लियोसाइड में क्या हो रहा है? साइड हो जा किसको बोल रहा है? ये फॉस्फेट को। ये हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा रिवीजन करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, रिवीजन करते हैं। चलो देखिए, मैंने क्या बताया आपको? जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट लग जाए, क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? जो अब ये पेंटोज शुगर होती है ना, ठीक है, फिर मैंने बताया जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको क्या बताया? जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आरएनए होता है वो वायरस में पाया जाता है, मोस्टली वायरस में पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया जो डीएनए होता है वो किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं आपको पता ही है, मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है,
फिर मैंने बताया कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, उसमें दो प्रकार का होता है। एक तो प्यूरिन होता है और पिरामिडीन्स होता है। ये इसमें दो रिंग पाई जाती है, इसमें एक रिंग पाई जाती है। पिरामिडीन्स में हम एक तो एडिनोसिन होता है, एक गुआनिन होता है। ठीक है। और जो पिरामिडिन होता है इसमें साइटोसिन होता है, थायमिन होता है और यूरेसिल होता है। ठीक है। यूरेसिल आपको पता ही है आरएनए में पाया जाता है, थायमिन आपको पता है डीएनए में पाया जाता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम अब लिख सकते हैं डीएनए। डीएनए में क्या क्या होता है, ए एडेनिन, जी गुआनिन, सी साइटोसिन और टी थायमिन। और आरएनए में क्या होता है, ए एडिनोसिन, जी गुआनिन, सी थायमिन, नहीं सॉरी सी साइटोसिन, यू यूरेसिल। ठीक है। जो फिर मैंने बताया जो डीएनए है वो पहली बार किसने आइडेंटिफाई किया, फ्रेडरिक माइजर ने। कैसे किया था, स्टडी डीएनए विद एक्सरे। ठीक है। जो डीएनए होता है आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अब हमने अब डीएनए के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। क्या पढ़ेंगे हम, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा है, ये किसने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था क्रिक ने। इसमें क्या बताया गया है कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन करता है खुद की। क्या, जो डीएनए होता है वो खुद की रेप्लिकेशन करता है। ठीक है। और क्या बनाता है, डीएनए ही बनाता है। फिर डीएनए करेगा ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो बनेगा एमआरएनए। ठीक है। फिर एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से बनेगा प्रोटीन। ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है। ये था अपना सेंट्रल डोग्मा जो कि क्रिक ने दिया था। इसमें बताया क्या है, जो डीएनए हो सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेशन। और बनाएगा क्या, डीएनए ही बनाएगा। डीएनए से एमआरएनए बनना कौन सी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है जो डीएनए होता है ह्यूमन का, उसमें कितने बॉन्ड बीपी होते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बॉन्ड पेयर। जो डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2.2 मीटर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोन। जो हिस्टोन होते हैं बेसिक प्रोटीन होते हैं। बेसिक प्रोटीन होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि हिस्टोन किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये मेड अप ऑफ लाइसिन एंड आर्गिनिन। ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बॉन्ड पेयर होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। एक बॉन्ड पेयर में एक न्यूक्लियोसोम में 200 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है। जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन वो पैकेजिंग करवाता है किस चीज़ की? डीएनए की। तो हिस्टोन कौन से होते हैं? हिस्टोन होते हैं जैसे कि